केवल से आशीर्वाद देता है। पश्यन श्रवण स्पृशन जिघ्रन, कभी सूंघता है। पश्यन श्रवण स्पृशन जिघ्रन, अश्नन भोजन करता है। प्रलपन विश्वजन ग्रहणन, कभी ग्रहण करता है, कभी त्याग करता है। उन्मिषन्न पिशन्नपि, लेकिन उन सब के बीच में रहते हुए भी उसे अपने स्वरूप का निरंतर स्मरण रखना होता है। बहने थोड़ा आगे आए, पीछे से लोग आ रहे हैं, बैठने की जगह मिलनी चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। निश्चक्रम हत राक्षसम पुनरगाद ब्रह्मत्वमाद्यम स्थिराम कीर्तिम पापहराम विधाय जगताम हम जानकीशम भजे। वो कहते हैं मुझ जानकी के ईश परमात्मा श्री राम का मैं स्मरण करता हूं, भजन करता हूं। यहां भजे शब्द का है। भजन का अर्थ होता है जो आप माला लेके भजन करते हैं वो भी भजन होता है, और एक भजन का अर्थ होता है भज सेवायाम। कई लोग ऐसे हैं कि अपने गुरु, अपने भगवान, उनके आदेश जो शास्त्र में है उनका पालन करते हुए कर्म करते हैं। भज शब्द का अर्थ जब बाल गंगाधर तिलक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग अपनी माला जपते हैं, हमें कोई निषेध नहीं, लेकिन मैं तो भगवान के भज शब्द का अर्थ ये अर्थ लगाता हूं कि देश की सेवा करना ये भजन है, और उसके लिए लोगों के मन में क्रांति जगाना, स्वार्थ का परित्याग कराना, अन्याय के सामने हजारों लोगों को खड़ा करना, अपने परिजनों की प्रीति को समाप्त करके कारावास की यात्रा में बैठकर राष्ट्र के हित का चिंतन करना, मेरी दृष्टि से ये भजन है। और उन्होंने कर्मयोग रहस्य नाम की अपनी भगवत गीता की टीका में इस बात के समर्थन में बहुत कुछ लिखा है। जब भज सेवायाम अर्थ में भज शब्द का प्रयोग हम शास्त्रों में श्रवण करते हैं, तो वो लोग जो किसी मंदिर में भगवान का स्मरण करते करते स्वच्छता कर रहे हैं, भगवान का भजन। जो कहीं किसी गरीब आदमी के यहां जाकर के और अनाज बांट रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो भजन है। जो कोई सुपठित व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को कि जिसके पास पढ़ने की व्यवस्था नहीं है और उसको वो पढ़ा रहा है, ज्ञान दान कर रहा है, और उसके बदले में कुछ पाना नहीं चाहता है, तो ये परमात्मा का भजन ही है। इसलिए भजन के क्षेत्र बहुत हैं। यहां उन्होंने कहा कि हम भगवान के सारे चिन्मय स्वरूप का भी भजन करते हैं। राक्षसों का वध कर रहे हैं, इसलिए दुर्जन निग्रह करने के लिए जो अवतार लेते हैं उनका भी हम भजन कर रहे हैं, और जो स्वयं ब्रह्म रूप से निरंतर विराजमान है जगत का कर्म करते हुए भी, उस ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का भी हम भजन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पापों का हरण करने वाले। दुनिया में सब लोग अच्छी अच्छी चीजें तो ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन कोई बुरी चीज ग्रहण नहीं करना चाहते। जितनी भी अच्छे पदार्थ हैं उनको लेने का मन तो सबका ही होता है, लेकिन पाप से गिरी हुई वस्तु संसार में कोई हो सकती है क्या? लेकिन परमात्मा कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, तुम्हें तो हम पुण्य प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जो तुम्हें बांध रहा है, जो तुम्हें सता रहा है, जिसकी चिंता से तुम रात दिन दुबले हो कि मुझसे अपराध हो गया, कोई जानता नहीं, ये पाप के कारण मुझे कहीं दुर्गति में तो नहीं जाना पड़ेगा, नरक में तो नहीं जाना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं जो इतनी प्रकार की तुम्हारी स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है, उसका ध्यान करते करते सारे संसार के पाप का बोझा उठाकर और उसे फेंक रहा है परमात्मा। उस पाप हर परमात्मा का मैं स्मरण करता हूं।